पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब बैराम खां ने अकबर के समक्ष समर्पण कर दिया तब अकबर ने बैराम खां के समस्त अपराध क्षमा करके उसे मक्का जाने की अनुमति दे दी तथा उसके समस्त पुराने सम्मान बहाल कर दिए। अकबर ने तरसून मोहम्मद खां तथा हाजी मोहम्मद खां को आदेश दिए कि वे खान खाना को सल्तनत की सीमा तक पहुंचा कर आएं। जब बैराम खां का काफिला नागौर की सीमा पर पहुंचा तो तरसून मोहम्मद खां तथा हाजी मोहम्मद खां ने बैराम खां का साथ छोड़ दिया। यहाँ से अकबर की सल्तनत की सीमा समाप्त होती थी और राठौड़ राजपूतों की सीमा आरंभ होती थी। मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा है कि जब हाजी मोहम्मद खां बैराम खां से अलग होने लगा तो बैराम खां ने उससे कहा कि मुझे जितना कष्ट तेरी गद्दारी से हुआ है उतना किसी की शत्रुता से नहीं हुआ, क्योंकि तूने सब कुछ भुला दिया। बैराम खां ने यह बात इसलिए कही क्योंकि हाजी मोहम्मद खां बैराम खां के सबसे नज़दीकी अमीरों में से था। हाजी मोहम्मद खां भी एक नंबर का पाजी था। उसने शर्मिंदा होने की बजाय बड़ी ही बदतमीजी से खान खाना को जवाब दिया कि जब तू बादशाह के प्रति स्वामी भक्ति जताते जताते बागी हो गया तथा बादशाह और उसके पिता द्वारा पालन किए जाने को भूलकर तूने उनके सामने तलवार उठा ली तो मैंने तेरा साथ छोड़कर क्या बुरा किया। बैराम खां ने हाजी मोहम्मद खां की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया तथा चुपचाप गुजरात के लिए रवाना हो गया। वह जोधपुर राज्य की सीमा में प्रवेश न करके उसके बाहर बाहर चलता हुआ गुजरात की तरफ बढ़ने लगा। उधर जब अकबर वापस आगरा पहुंचा तो उसने बैराम खां की हवेली मुनीम खां को रहने के लिए दे दी। खान खाना इतना बुरा आदमी नहीं था कि वह अकबर से बगावत करता। खान खाना 16 वर्ष की आयु में बादशाह बाबर की सेवा में आया था। उसके बाद विगत 40 सालों से उसने अपना जीवन बाबर तथा उसके खानदान की श्री वृद्धि में खपा दिया था। फिर भी आयु के 56वें वर्ष में खान खाना पर बागी होने का कलंक लगा। कुछ तो बैराम खां की सल्तनत के प्रति उच्च आदर्शवादिता और कुछ अकबर की अनुभवहीनता ने खान खाना को नायक से खलनायक बना दिया। सबसे बढ़कर बुरा यह हुआ कि माहम अनगा तथा अतका खां की कुत्सित इच्छाओं ने पूरे माहौल में जहर घोल दिया। यदि इस समय अकबर की जगह हुमायूं जैसा अनुभवी बादशाह आगरा की गद्दी पर होता तो खान खाना को इतने बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है, यदि किसी से आपको वफादारी की गंध आ रही है तो उसका पैर किसी बादशाह के पैर से ज्यादा चूमना चाहिए। किंतु अकबर इस कहावत पर खरा नहीं उतर सका। वह यौवन और सत्ता के नशे में चूर था। इस कारण वफादारी की गंध अनुभव करने में असमर्थ था। इतिहास में खान खाना बैराम खां की अच्छाइयों का उल्लेख बहुत कम हुआ है, किंतु उसकी अच्छाइयाँ उसकी मृत्यु के 500 साल बाद भी इतिहास की पुरानी पुस्तकों में अंकित हैं। यद्यपि खान खाना शिया मुसलमान था, किंतु उसने सुन्नी बादशाहों की बड़ी निष्ठा से सेवा की थी। यद्यपि बैराम खां ने दिल्ली नरेश विक्रमादित्य हेमचंद्र की हत्या के समय मजहबी कट्टरता का प्रदर्शन किया था, किंतु पिछले कुछ बरसों में हिंदुओं की जीवन शैली देखकर बैराम खां धार्मिक संकीर्णताओं से काफी कुछ ऊपर उठ चुका था। एक बार बैराम खां ने संत सूरदास के पिता संत रामदास को यमुना जी के तट पर बैठकर भजन गाते हुए सुना। बैराम खां उस भजन को सुनकर इतना मुग्ध हुआ कि वहीं धरती पर बैठकर रोने लगा। बैराम खां ने देखा कि बाबा के तन पर केवल एक फटी हुई धोती है जो मुश्किल से उनकी कमर से लेकर घुटनों तक पहुंचती है। बैराम खां ने बाबा रामदास को 1 लाख टंके भेंट किए।
बाबा उन टंकों को लेकर बड़े प्रसन्न हुए। कुछ दिन बाद जब बैराम खां संत से मिलने के लिए आया तो उसने देखा कि संत ने अब भी वही फटी हुई धोती लपेट रखी थी। जब बैराम खां ने पूछा कि उन टंकों का क्या हुआ तो बाबा ने कहा कि मैंने वे टंके उन्हें दे दिए जिन्हें उनकी आवश्यकता मुझसे अधिक थी। यह जानकर बैराम खां के आश्चर्य का पार नहीं रहा कि वृद्ध ने वे टंके निर्धन लोगों में बांट दिए थे। संत ने स्वयं के लिए तथा अपने सातों बेटों के लिए एक भी टंका नहीं रखा था। उसी दिन बैराम खां को ज्ञात हुआ कि वह वृद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। एक जमाने में दिल्ली का सुल्तान सलीम शाह भी संत रामदास के पास इसी तरह आया करता था जिस तरह बैराम खां आने लगा था। सलीम शाह ने वृद्ध रामदास को अपने दरबार का कलावंत घोषित कर रखा था। बैराम खां को यह भी ज्ञात हुआ कि सलीम शाह ने भी एक बार संत को 1,00,000 मुद्राएं दी थीं जिन्हें बाबा रामदास ने भिखारियों में बांट दिया था। जब सुल्तान सलीम शाह को इस बात की जानकारी हुई तो उसने बाबा रामदास का नाम लखनवी रख दिया था। इसके बाद बैराम खां जब भी अवसर मिलता संत रामदास के पास जाता और उनके पास बैठकर घंटों तक भगवान श्री कृष्ण के भजन सुनता रहता। इस दौरान उसकी आंखों से आंसुओं की धारा अविरल रूप से बहती रहती। मुल्ला अब्दुल कादिर ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में लिखा है कि एक बार खान खाना ने हाशिम कंधारी की एक गज़ल पंक्तियों का क्रम बदलकर अपने नाम से प्रकाशित करवाई और 60,000 टंका हाशिम को मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया और पूछा कि क्या यह राशि पर्याप्त है। हाशिम ने मजाक में कहा 60 बहुत छोटा है। इस पर खान खाना ने 40,000 टंके और प्रदान किए। इस प्रकरण को पढ़कर लगता है कि मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने खान खाना पर मिथ्या आरोप लगाया है क्योंकि खान खाना को किसी की भी कविता अपने नाम से प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं थी। न उस काल में कविताएं प्रकाशित हुआ करती थीं। खान खाना के नाम से कोई कविता मिलती भी नहीं है। अतः यह आरोप गलत है कि खान खाना ने हाशिम कंधारी की कविता अपने नाम से प्रकाशित करवाई। यह सही है कि खान खाना बैराम खां ने हाशिम कंधारी को 1,00,000 टंके दिए थे क्योंकि इस घटना का उल्लेख अन्यत्र भी मिलता है। किंतु खान खाना ने ये रुपए गजल के मूल्य के रूप में नहीं दिए होंगे अपितु पुरस्कार के रूप में दिए होंगे। एक बार एक अफगान कवि हिजाज खां बदायूनी ने बैराम खां को एक कविता सुनाई। इस कविता का भाव इस प्रकार था। जब जन्नत की अंगूठी की मुहर पानी में डूब गई तो मुहर की किनारी से तल पर रक्तिम आभा छा गई। इस कविता में जन्नत की अंगूठी की मुहर का आशय स्वयं बैराम खां से था। बैराम खां यह कविता सुनकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने हिजाज खां बदायूनी को इनाम के तौर पर 1,00,000 टंके दिए। कवि हिजाज खां बदायूनी लोदी सल्तनत के काल में एक अफगान अमीर हुआ करता था, किंतु जब लोदियों का शासन चला गया तो वह दरवेश बन गया तथा कविताएं लिखने लगा। खान खाना बैराम खां हिजाज खां बदायूनी की कविताओं से इतना प्रभावित हुआ कि उसने हिजाज खां बदायूनी को सरहिंद की सरकार में निरीक्षक नियुक्त कर दिया। अगली कड़ी में देखिए, मक्का नहीं पहुंच सका बैराम खां। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।